सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत कॉमन है, जिस पे आज मैं डिस्कस करूंगी। तो आज के टॉपिक का नाम है हेपेटाइटिस। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हेपेटाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस जो होता है वो एक लिवर की प्रॉब्लम होती है, एक लिवर की समस्या होती है, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस के कितने प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस के प्रकार होते हैं ए, बी, सी, डी और ई हेपेटाइटिस। तो ये प्रकार होते हैं हेपेटाइटिस के। हेपेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं वो लगभग 90% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि 6 महीने में अपने आप ठीक हो जाते हैं। मतलब उनको कोई दवा, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती और वो अपने आप ही रिकवरी कर लेते हैं। कि अगर कोई पेशेंट है, मतलब जो कि पेशेंट है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उससे जो बच्चा पैदा होगा, मतलब जो बेबी उससे पैदा होगा, उसको हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक होने का संभावना है। मतलब कि अगर जो माँ है, अगर उसको हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है या फिर संक्रमण है, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस होने का खतरा हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो होता है उससे आपको लिवर का कैंसर, लिवर सिरोसिस या फिर लिवर फेलियर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो हेपेटाइटिस है उसके जो अलग अलग प्रकार है उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए में ए जो होता है उसमें कोई खास इलाज नहीं होता है, वो अपने आप या फिर 6 महीने में वो ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है उसका इलाज होता है और इलाज कुछ दवाएं होती है जिससे आदमी ठीक हो जाता है। फिर हेपेटाइटिस सी में भी यही है, इलाज होगा और आदमी को रिलीफ मिल जाता है। बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता है लेकिन फिर भी मिल जाता है। जो डी होता है उसमें कुछ ज्यादा दवा नहीं चलती है, बहुत ही कम और बहुत सरल दवाएं चलती हैं जिससे वो इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस ई होता है उसकी कोई इलाज नहीं है, वो बिना इलाज या मतलब उसकी कोई दवा नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो खत्म नहीं होती है। तो वो होता है हेपेटाइटिस ई। तो हमने बात की है कि जितने प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं उसके बारे में मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। एक व्यक्ति है जो कि लिवर फैटी लिवर से ग्रसित है, उसके साथ हेपेटाइटिस का अगर उसे प्रॉब्लम होता है तो वो उस व्यक्ति को जो हेपेटाइटिस है वो ज्यादा प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत या फिर ये कहूँ कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा। उसको हेपेटाइटिस भी होगा और उसको फैटी लिवर का भी दिक्कत हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दवा, शराब और ड्रग्स ये तीनों चीजें लेता है तो उसको भी हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है और उसको इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम जो होता है वो लिवर से रिलेटेड होता है। अगर आप दवा ले रहे हैं तो उसको फिल्टर करने के लिए भी लिवर का यूज होगा। फिर है वाइन अगर लेते हैं तो भी, और ड्रग्स जो होता है उसकी वजह से भी। तो इन सारी चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। हेपेटाइटिस ए का जो प्रॉब्लम होता है या फिर ये कहूँ जो संक्रमण होता है वो गंदा खाना और गंदा पानी पीने की वजह से होता है, जो कि उसका संक्रमण सीधे जो रक्त का बहाव होता है वाहिनियों में उसमें जाके मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो हेपेटाइटिस ए का प्रॉब्लम है वो गंदे खाने और गंदे पानी की वजह से होता है। तो आज हमने बात किया कि हेपेटाइटिस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ में भी आया होगा कि मैं आपको किस बारे में बात कर रही हूँ। तो अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है और ई क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।